मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मुख्यमंत्री आवास में आयोजित इफ्तार पार्टी को लेकर बीजेपी में ही विरोधाभास देखने को मिल रहा है। रांची से बीजेपी विधायक चंदेश्वर प्रसाद सिंह ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब विजयदशमी, दीपावली और होली जैसे त्योहारों पर कोई सरकारी आयोजन नहीं होता तो फिर इफ्तार पार्टी क्यों? उनका कहना है कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती रही हैं और ये उसी का एक उदाहरण है। देखिए, मैं बीजेपी के बारे में नहीं, सीपी सिंह किसी के इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं होता है, न होगा। क्यों? इफ्तार पार्टी होता क्या है, जरा बताइए। जब सरकार, मुख्यमंत्री ने इफ्तार पार्टी रखा है तो कभी होली के अवसर पर कोई पार्टी रखा क्या? कभी दिवाली के अवसर पर कोई पार्टी रखा क्या? कभी कोई विजयादशमी के अवसर पर कोई पार्टी रखा क्या? इफ्तार पार्टी क्यों भाई? तो सवाल यह है कि सरकार तुष्टीकरण नीति अपनाती है और यही कारण है कि इफ्तार पार्टी करती है, उसके सत्ता में बैठे हुए लोग करते हैं। मैं किसी भी इफ्तार पार्टी पे नहीं जाता हूँ भाई, और ना आगे जाऊंगा। हालांकि बीजेपी के सभी नेता इस राय से सहमत नहीं हैं। रांची के पास की ही सीट से विधायक नवीन जायसवाल का कहना है कि इफ्तार का कोई आयोजन नई बात नहीं है और इसे लेकर बेकार का विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। देखिए, रमजान का महीना है और इफ्तार का प्रचलन शुरू से रहा है और मुख्यमंत्री जी इफ्तार पार्टी दिए हैं, स्वागत योग्य है। ऐसे में बीजेपी के दो विधायकों के अलग अलग बयान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पार्टी के अंदर इस मुद्दे पर एक मत नहीं है। इससे पहले भी कई मौकों पर पार्टी के नेताओं के विरोधाभासी बयान सामने आ चुके हैं, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के भीतर एकजुटता की कमी नजर आ रही है और कम से कम इस मुद्दे पर तो जरूर। वहीं इस मामले पर डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देखिए, मुझे तो हमको बहुत खराब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को इस निचले स्तर तक जा सकता है। हम कान इमेजिंग, मतलब इंटरनेशनल के पटल पर हम लोग हास्यास्पद हम लोग को बना दिया हिंदुस्तान को भाजपाइयों ने। खाना क्या है भाई? इसको खाना खाए, नहीं खाना मत खाए। अब इसकी मांग कर रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? वेजिटेरियन है ठीक है, नॉन वेजिटेरियन है ठीक है, कहीं भी चले जाइए। ये तो मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दा ये होना चाहिए कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी ने, आप चले जाइए, महंगाई चरम पर है, मोदी सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा जो सेंसेक्स है, आप चले जाइए, वो भट्ठा बैठ गया है। इसको ढांकने के लिए ये सारे मुद्दे लाया जा रहा है देश में। कम से कम प्रतिबंध लग गया। प्रतिबंध जो नहीं खाना मत खाए, कौन मना किया है? नवरात्रा में हम लोग भी नहीं खाते हैं, तो ऐसे भी नहीं खाते हैं, तो प्रतिबंध क्यों लगाएंगे भाई? अगर लगता है कि बीजेपी को लगता है कि नहीं प्रतिबंध लगा देंगे और उनको राहत मिल जाएगा तो हम लगा देंगे, कौन बड़ी बात है? सिंह कह रहे इफ्तार क्या होता है? वहीं इस मामले पर सरकार के मंत्री का कहना है कि खान-पान के मामले में जिसे जो रच रहा है वो खा रहा है। बीजेपी बेवजह इस तरह की बातों को तूल देकर मूल बातों से भटकाना चाहती है। इस मुद्दे पर देखिए हमारे संवाददाता मधुकर आनंद की ये खास रिपोर्ट। रांची विधानसभा से बीजेपी के विधायक चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह ने रामनवमी और नवरात्र के मौके पर प्रतिबंधित मांसों की बिक्री बंद कराने की मांग को लेकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। उनका कहना है कि नवरात्र और रामनवमी का पर्व जो है वो सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत आस्था का विषय है और ऐसे समय में प्रतिबंधित मांस जो है उसकी बिक्री बाजार में नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ सरकार के लोगों का कहना है, खुद मंत्री इरफान अंसारी कह रहे हैं कि खान-पान के मामले में जिसे जो अच्छा लगता है उसे वो खाने का अधिकार है और बीजेपी बेवजह इस तरह की बातों को लाकर
कहीं न कहीं एक नए तरह के विवाद को जन्म देना चाहती है और मूल बातों से बातों को भटकाना चाहती है, मूल बातों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। हालांकि इस मामले में बीजेपी के ही सारे विधायकों के सुर एक जैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बीजेपी के ही कुछ विधायकों का ये भी कहना है कि खान पान उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है और वैसे भी नवरात्र और रामनवमी जैसे अवसर पर कहीं न कहीं सनातन धर्मावलंबी या हिंदू धर्म के लोग मांसाहार से परहेज ही करते हैं। ऐसे में प्रतिबंधित करने का कोई बहुत मतलब नहीं रह जाता है। जाहिर है सीपी सिंह ने इस विवाद को जन्म देकर एक नई तरह की बात सामने ला दी है, क्योंकि इसी समय ईद का भी मौसम चल रहा है और ईद का भी पर्व होने वाला है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि ये विवाद आगे कितना तूल पकड़ता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।